बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी बहुत ही क्विक और इजी रेसिपीज़ परफेक्ट रिज़ल्ट के साथ, जो कि आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन पैटीज़, बिल्कुल बेकरी स्टाइल के पैटीज़ हम बनाएंगे, वो भी घर की चीज़ों के साथ बहुत ही इजी वे में। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई में लेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून्स कुटी हुई लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसे हम हल्का सा इसमें ब्राउन करेंगे। ब्राउन आपने नहीं करना, बिल्कुल इसका हल्का सा आपने कलर देना है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इस पैटिस को हम ओवन में भी बेक करेंगे और हम इसको एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको होममेड ओवन में भी, जो हम पतीले के ज़रिए बना सकते हैं, उसमें भी मैं आपको बेक करने का तरीका इसको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लहसुन अदरक के पेस्ट को इसमें हल्का सा सौते कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। इसके बजाय आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। डिफरेंट रेसिपीज़ में आप अपने टेस्ट के मुताबिक या आप अपनी सहूलत के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं आप चेंज। उससे आपके मुताबिक हर रेसिपी का टेस्ट चेंज हो जाता है। यह मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई प्याज, जिसके मैंने क्यूब्स बनाकर रखे हुए थे और मैंने इसको टाइम की बचत के लिए फ्रीज़ किया हुआ है, जिसको हम बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं निकाल कर। अगर आपके पास इस तरह से क्यूब्स नहीं बने हुए तो आप एक प्याज को हल्का सा घी में सौते करके, बड़े साइज़ की प्याज को, तो उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर दीजिए और इसमें शामिल कर दीजिए। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिस तरह से हम ऑमलेट वगैरह में प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने हल्का हल्का सा भून लिया है। ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मैदा। भरकर चम्मच हम इसमें 2 मैदे के डालेंगे और मैदे को अब हम बिल्कुल हल्की आंच पर इसमें फ्राई करेंगे। आंच आपकी बिल्कुल भी तेज़ नहीं होनी चाहिए और चम्मच भी आपने हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, नहीं तो हमारा मैदा जो है वो ब्राउन हो जाएगा और इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल 1 मिनट के लिए हम इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसमें भूनेंगे। साथ ही अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 कप भर कर दूध का। ये फुल क्रीम दूध है, आप डिब्बे का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिब्बे का दूध कुछ गाढ़ा होता है तो उसका रिज़ल्ट ज़रा बेहतर आएगा। अगर फ्रेश दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसको फुल क्रीम के साथ इस्तेमाल कीजिए। मलाई वगैरह इसके साथ ही शामिल होनी चाहिए। दूध शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाएंगे हल्की आंच पर, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तमाम ये जो पेस्ट है हमारा मिक्सचर मैदे का और जो हमने प्याज का और लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाना चाहिए। मैं इसको एग बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसमें बीट करके तो एक पेस्ट की शक्ल देती हूँ। आपके सामने ही वीडियो को बिल्कुल भी मैं स्किप नहीं कर रही, ताकि तमाम स्टेप्स आप अच्छी तरह से देख लें। इसकी फिलिंग बस आपकी 5 या 10 मिनट में तैयार हो जाती है। अगर आप सही तरीके से इसको फॉलो कीजिए तो बहुत ही जल्दी इसकी फिलिंग तैयार हो जाती है पैटिस की। और बिल्कुल मार्केट में जिस तरह से आपको पैटिस बेकरी में या रेडीमेड पैटिस, आपको फ्रोज़न पैटिस मिलते हैं, बिल्कुल आप इसका वैसा ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं किसी भी ट्रे में, और जब भी आपको चाय के साथ बनाने हों या अगर मेहमान आए हुए हैं तो आप एक डिश के तौर पे इसको निकाल कर आप उसी टाइम भी बेक कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने भी पैटिस आप उस टाइम बेक करना चाहें आप निकालिए, उसे बेक कीजिए और 15 से 20 मिनट में ये पैटिस तैयार हो जाते हैं। श्रेड किया हुआ चिकन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 200 ग्राम। 200 ग्राम चिकन को आप बॉईल करके उसको श्रेड कर लीजिए और इसको इसमें इस तरह से हम जल्दी जल्दी से चम्मच हिलाते हुए शामिल करेंगे। बारीक बारीक रेशे इसके हुए हुए होने चाहिए, तो फिर बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्सचर मिक्स अप हो जाएगा। साथ ही 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च शामिल की है मैंने। काली मिर्च अगर आप फ्रेश कूट कर शामिल कीजिए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें आप यहाँ पर वाइट पेपर भी शामिल कर सकते हैं और ऑरिगेनो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये दोनों चीज़ें शामिल नहीं कर रही क्योंकि मुझे इनका टेस्ट पसंद नहीं है। अब आप अपने टेस्ट के मुताबिक
अगर आपको पसंद है इनका टेस्ट तो आप हाफ टी स्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून ऑरिगेनो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है जो कि कई लोग पसंद करते हैं, जिनका टेस्ट डेवलप हुआ हुआ होता है, और कई लोग इसको पसंद नहीं करते। तो ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप इसमें हरा धनिया भी बारीक काट कर शामिल कर सकते हैं, जिससे हमारे बिल्कुल हरे भरे पैटिस बनेंगे। और यही जो मैंने आपको बताया कि आप रेसिपी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ट्विस्ट कर सकते हैं। रेसिपीज़ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक आप रेसिपीज़ पे नए नए एक्सपेरिमेंट्स आप कीजिए और अपनी कुकिंग स्किल्स को डेवलप कीजिए। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, बहुत ही थिक मिक्सचर हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करेंगे और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। इसको ठंडा करने के बाद आप किसी भी डिब्बे में निकाल लीजिए और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे अपनी रेसिपी में। आपने ले लेना है बस एक फ्रोज़न पराठों का पैकेट। फ्रोज़न पराठे दो किस्म के मार्केट में आ रहे हैं, एक तो व्हीट के पराठे हैं या फिर साथ में एक है मैदे के बने हुए पराठे, जिसे लेयर्ड पराठा या लच्छा पराठा कहा जाता है। तो आपने व्हीट वाले पराठे नहीं लेने, बल्कि आपने जो लेयर्ड पराठे हैं या लच्छा पराठा है मैदे वाले, वो आपने लेने हैं। अब आप इससे डिफरेंट तरीके से आप पैटिस बना सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक पराठे के 4 पीस किए हैं। इस तरह से मैं इसमें कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद आप 1 टेबल स्पून के बराबर मिक्सचर लीजिए और इसको इस तरह से एक तरफ रख दीजिए। रखने के बाद जो कटिंग हमने की है साइड्स, उसको इस तरह से इसके ऊपर मैं फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद इसको हम हल्का सा एक राउंड सर्कल में घुमा देंगे। एक बहुत ही अच्छी इसकी शेप हमारे सामने आ गई है, देखिए इस तरह से ये शेप आपकी डेवलप होगी। आप इन्हें एक ट्रे में रखते जाइए। एक और बनाकर मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से हम इसके पराठे के अगर हम हाफ बीच में से 2 पोर्शंस करें तो हम इसके रोल भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप साइड पे कट्स लगाइए और इसके रोल्स बनाइए। इसकी रेसिपी भी चैनल पर मौजूद है रोल्स बनाने की। अगर आप डिटेल्ड वीडियो रोल की देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इस तरह से इसकी पट्टियां ऊपर की जानिब आप फोल्ड कर दीजिए हल्के हाथों के साथ, और इस तरह से फोल्ड करके देखिए कितनी परफेक्ट शेप हमारी आ गई है। आप अपनी मर्जी से इसकी कोई और शेप भी डेवलप कर सकती हैं। एक और पराठा मैंने लिया है और पराठे को थोड़ा सा मैं हाथ की मदद से मज़ीद चौड़ा करूंगी। उंगलियों की मदद से इसको बारीक करने के बाद इस तरह से हमने बीच में इसको किया और साइड से भी इस तरह। देखिए इसके 4 पोर्शन हमारे सामने आ गए हैं। अब एक इसका पोर्शन उठाकर बीच में फोल्ड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मिक्सचर मैं इसके बीच में रखकर इसकी मज़ीद लेयर्स ऊपर से इस तरह फोल्ड कर दूंगी। तो ये एक बड़ा पैटिस हमारा तैयार है, या कचौरी भी आप इसको कह सकते हैं, जो हम रमज़ान वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल के साथ। ये तमाम पैटिस हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ऊपर मैंने ब्रश की मदद से अंडा लगाने के बाद इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क दिए थे और कुछ देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब मैं इसको बेकिंग ट्रे को ग्रीस करने के बाद इसके अंदर मैंने तमाम पैटिस रख दिए हैं। 180 डिग्री पर आप अपने ओवन को प्री हीट कर लीजिए और उसके बाद मैं इन पैटिस को 20 मिनट के लिए बेक करूंगी। आपके ओवन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आप इन्हें 15 मिनट के बाद भी चेक कर सकती हैं और रिक्वायर्ड कलर आने तक आप इन्हें बेक कीजिए। लेकिन ओवन आपका पहले से प्री हीट होना चाहिए। अगर आप इसको एयर फ्रायर में बना रहे हैं तो एयर फ्रायर में ये 15 मिनट में अपना रिज़ल्ट बिल्कुल परफेक्ट दे देंगे। घर में अगर आप स्टोन ओवन बनाना चाहते हैं तो एक पतीले में आप कुछ स्टोन्स डालिए बिल्कुल धुले हुए, और उसके ऊपर आप एक छोटी ट्रे में इन्हें रखकर ऊपर से आप इसे ढक दीजिए और आंच बिल्कुल हल्की कर दीजिए, तो उसमें भी बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट आपका आएगा।